नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम विद्याधर नगर स्टेडियम में हैं, रोड पर हैं। अभी तो कोई जुड़ा नहीं। वो जो खड़ी यहाँ कार्यक्रम आ गया गए सब। और नमस्कार भैया, नमस्ते। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम विद्याधर नगर स्टेडियम में हैं। यहाँ लाखों की भीड़ में समाज एकत्रित है। पंडाल में बहुत भीड़ है, उसकी वजह से वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं पा रहा है। तो पंडाल के साथ साथ सड़कों पर भी बहुत लोग हैं। आज इस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस सरकार को इस कुंभकर्णीय नींद से जगाने के लिए सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज ने जो मिलकर के इस माली महासंगम का आयोजन किया और इस हक अधिकार की लड़ाई के लिए जो हमारी मांग थी 12% आरक्षण, उसको लेकर के इस सरकार के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी एवं राजस्थान से युवा नेता माननीय वैभव गहलोत जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और समाज के सभी वरिष्ठ जन, सम्माननीय जन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं सभी युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई जारी है। आज का यह कार्यक्रम था वो हमारी वर्षों से चली आ रही मांग 12% आरक्षण को लेकर के था, जिसे लेकर के समाज के द्वारा सरकार को ज्ञापन देने का काम किया गया और सरकार को चेतावनी के रूप में कहा गया कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं और जल्द से जल्द 12% आरक्षण पर कोई परिणाम निकलकर नहीं आता है तो ये सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज आज के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी स्वतः सरकार की होगी। अगर जल्दी से जल्दी शीघ्र हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया, हमारे द्वारा वर्षों से मांग की जा रही, जिसको लेकर के हमने 12 जून 2022 को आंदोलन किया, जिसे लेकर के हमने पूर्व में 21 अप्रैल 2023 को आंदोलन किया और सरकार के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में बैठक के बाद कलेक्टरों को रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा गया। अभी तक आज 1 महीना हो गया है। पिछली 2 तारीख को 1 महीना हो चुका है, जो 1 महीने का समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा लिया गया था और 1 महीना हो चुका है। तो मैं सरकार को एक चेतावनी के रूप में कहना चाहती हूँ नमस्कार कि अब 1 महीना पूरा हो चुका है तो आज समाज की जो मांगे हैं उन मांगों की ओर ध्यान देते हुए सरकार सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के हक और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो 12% आरक्षण की हमारा समाज मांग कर रहा है और जिस 12% आरक्षण के लिए हम संघर्षरत हैं, हमारी उन मांगों को पूरा करने का काम करे, अन्यथा यह समाज पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सरकार ऐसा समझने की भूल ना करे कि हमने 1 बार आंदोलन किया या 2 बार आंदोलन किया, इन आंदोलनों से हम थक जाएंगे। अगर समाज को अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए आंदोलन पर आंदोलन भी करने पड़े तो यह समाज आंदोलन पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। साथियों, इसी की कड़ी में बहुत से युवा हमारे साथ
यहाँ पर हैं उनसे आगे की बात करते हैं कि जिस हक और अधिकार के लिए इस 4 जून के माली महासंगम में समूचा सैनी माली कुशवाहा समाज एकत्रित हुआ, उस मांगों को लेकर के उनकी क्या राय है। आगे की कड़ी में मैं आप सभी के साथ जोड़ती हूँ श्याम सुंदर सैनी जी को, वो अपने विचार आप सभी के साथ साझा करें। नमस्ते साथियों, जय ज्योति, जय क्रांति, जय फूले, जय सैनी समाज और सैनी समाज एकता जिंदाबाद। लाइव देख रहे सभी मेरे सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज के बंधुओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में माली महासंगम जो सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज के लिए उनके अधिकारों और उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया था। और बड़े हर्ष की बात है कि लाखों की तादाद में आज सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज के बंधु जयपुर पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आदरणीय बड़े भाई वैभव गहलोत जी जो युवा नेता हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया और उन्होंने समाज के हक और अधिकारों की जो बातें थी उन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम एक सकारात्मक परिणाम समाज के लिए निकालेगा और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप समाज को हमेशा संगठित रखें ताकि जब जब जरूरत पड़े तब तब समाज को एकजुट होने का अवसर मिले और अपनी शक्ति का समाज प्रदर्शन कर सके। और एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ मुझे देखने को मिली, यहाँ एक बात तय है कि यहाँ सुबह से मैं देख रहा हूँ लाखों की संख्या में लोग अशोक गहलोत साहब की तख्तियां लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और ये सीधा सा आप देख सकते हैं, सामने भी बैठे हैं और मेरी फेसबुक आईडी पे भी पूरा 22 मिनट का वीडियो अपलोडेड है, उसको भी देख सकते हैं। तो ये तय कर लिया है इस बार सैनी समाज ने कि गहलोत साहब पर एक बार और भरोसा करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः उनको चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज देखना चाहता है। तो इसी फलसफे को लेकर के यहाँ सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज पहुंचा और ये आशा करते हैं हम कि सैनी माली कुशवाहा साख्य मौर्य समाज अपने इस स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने अभिमान को बचाने के लिए एक बार पुनः अशोक गहलोत साहब को सिंहासन सौंपने का काम करेगा। ऐसी हम आशा समस्त पूरे समाज से करते हैं। धन्यवाद। आगे की कड़ी में फिर एक बार दोबारा अंजलि सैनी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं समाज के अंदर जुनून है और जुनून के साथ यहाँ समाज आया हुआ है, क्योंकि समाज को उम्मीद है सरकार से पानी पिला दो है क्या कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार में बैठा हुआ मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी हमारे समाज से आते हैं। वे 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब भी बात आती है माननीय मुख्यमंत्री जी की और जब भी बात आती है राजस्थान में सैनी माली कुशवाहा समाज के संघर्ष की, तो कहा जाता है कि सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे समाज से आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी समाज के दर्द और पीड़ा को उन्होंने समाप्त करने का काम किया है। अगर हम गुर्जर समाज की बात करते हैं तो गुर्जर समाज को भी आरक्षण देने का काम माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सैनी माली कुशवाहा समाज को 12% आरक्षण देने का काम माननीय अशोक गहलोत जी ही करेंगे। इसलिए साथियों, यहाँ पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको श्याम सुंदर जी ने बताया कि सुबह से यहाँ लाखों की भीड़ में लोग माननीय अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और गहलोत सरकार चौथी बार की तख्तियां लेकर के लाखों की भीड़ में यहाँ माली संगम में लोग पहुँच रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में
समाज में माननीय अशोक गहलोत जी को चौथी बार मुख्यमंत्री देखने की चाह है और ये राजस्थान में ये चाह पूरी होगी। और जो सैनी माली कुशवाहा समाज मिलकर के अपने 12% आरक्षण के लिए संघर्षरत है और उस संघर्ष में भी हम सफल होंगे और सैनी माली कुशवाहा समाज को अपना अधिकार मिलकर रहेगा। साथियों, इसके लिए हमेशा आवश्यक है आपकी एकजुटता की। इसके लिए आवश्यक है पुनः गहलोत साहब के सत्ता में आने की। हमारे अधिकार के लिए हम संघर्षरत रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें मिल नहीं जाते हैं। साथियों, इसी कड़ी में मैं आपके साथ पुनः जुड़ूंगी। आपको एक बार यहाँ का नजारा मैं दिखा देती हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी का सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि समाज जिन मांगों को लेकर के, जिस हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर के संघर्षरत है, उस सभी में आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक रूप से भागीदारी होने आवश्यक हो गया है। इसलिए साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ लाखों की भीड़ में यहाँ पर आपका समाज एकत्रित है। आप जहां तक भी जितना लंबा इस फोन को घुमाया जाएगा, जहां तक आप देखोगे वहां तक सैनी माली कुशवाहा समाज आपको इस विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में दिखाई देगा। इसलिए साथियों, आपकी जो ताकत आज आपने इस जयपुर राजधानी में दिखाई है, वही ताकत अगर आप सबका आ रहा है बाबा साहब, सबका आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बस बढ़िया। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि साथियों, आगे की कड़ी में आपसे पुनः जुड़ने का प्रयास करूंगी। आप सभी ने देखा कि यहाँ समाज एकत्रित है और अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत है। कौन से सर्कल में? जी नमस्कार। साथियों, आप सभी जुड़े रहिए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और अपनी मांगों के लिए संघर्षरत रहिए। अगर सरकार हमारी मांगों को सुनने का काम नहीं करती है, पूरा करने का मांग नहीं करती है, तो सरकार से भी हम कह देते हैं कि अगर हम शांति के बुद्ध हैं तो याद रखें हम कलिंग के अशोक सम्राट भी हैं। इस बात को सरकार भूलने का काम ना करे। जय फूले आप सभी साथियों को। चल यार, तुमने घर में मरवा दिया।